हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी स्टडी गाइडेंस। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस सेट 37 को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी सिंपल और इजी है। इस प्रैक्टिस सेट में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करने वाले हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी उसी रेशो में बढ़ेंगी, और एक क्वांटिटी अगर कम हो जाती है तो दूसरी भी उसी रेशो में कम होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वन बुक का कॉस्ट 10 रुपीज है तो 10 बुक का कॉस्ट होगा 100 रुपीज। यहाँ पर बुक की क्वांटिटी बढ़ने के बाद उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ बुक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉस्ट। अगर 2 बुक्स होंगे तो कॉस्ट 20 रुपीज होगा, 5 बुक्स होंगे तो कॉस्ट 50 रुपीज होगा। जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इस कंसेप्ट को हम रेशियो के थ्रू सॉल्व करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 37 की तरफ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। इस क्वेश्चन में हमें 7 kg अनियन का कॉस्ट दिया हुआ है, वो है 140 रुपीज, और 12 kg ऑफ अनियंस का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारा, 7 kg अनियंस इज इक्वल टू 140 रुपीज। ठीक है, अब 12 kg अनियंस का कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो उसको हम एज्यूम करते हैं x। लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियंस बी x। अब हमको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे द वेट ऑफ अनियन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब जो वैल्यू दी हुई है उनको हमको रेशो में लेना है। Therefore 7 kg ऑफ अनियंस का कॉस्ट है 140 रुपीज, और 12 kg ऑफ अनियन का कॉस्ट हमने एज्यूम किए है x, जो हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर 7 kg अनियन यहाँ पे भी न्यूमरेटर में लिखा है, 12 kg ऑफ अनियन का 12 यहाँ पे भी न्यूमरेटर में लिखा है, और कॉस्ट दोनों का डिनोमिनेटर में लिखा है। तो ये यही फॉर्म होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे आपने न्यूमरेटर में कॉस्ट लिख दिया, दूसरी जगह पे डिनोमिनेटर में लिख दिया। नहीं, सेम ही अगर न्यूमरेटर में कॉस्ट लिख रहे हो तो न्यूमरेटर में ही लिखेंगे दोनों तरफ, और अगर डिनोमिनेटर में कॉस्ट लिख रहे हैं तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे। सेम फॉर्म में ही दोनों तरफ हमको लिखना है। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू 140, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो वहाँ पे 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, तो x को रखे एज इट इज इक्वल टू 12 इंटू 140 अपॉन, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 140 को 7 से डिवाइड जाएगा, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, और ये 0 एज इट इज, तो मिला हमको 20। ठीक है, तो 12 इंटू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इंटू 20, मल्टीप्लाई करो, 12 2 ज़ा 24, और 0 से 0, तो आंसर हमको मिला 240। x की वैल्यू हमको मिली 240। तो फाइनल आंसर हमारा रहेगा, वी पे 240 रुपीज फॉर 12 kg ऑफ अनियंस। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 600 रुपीज में हमें 15 बंचेस मिलते हैं, तो 1280 रुपीज में कितने बंचेस मिलेंगे। तो हमारा गिवन है
600 रुपीज इज इक्वल टू 15 बंचेस, और जो फाइंड करना है उसे हम x एज्यूम करेंगे. लेट x बी द बंचेस बाउट फॉर 1280 रुपीज. यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ बंचेस ऑफ फीड एंड नंबर ऑफ बंचेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. द कॉस्ट ऑफ बंचेस ऑफ फीड एंड द नंबर ऑफ बंचेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो इसका रेशियो लेते हैं हम. देयरफॉर 600 रुपीज में हमको मिलता है 15 बंचेस इज इक्वल टू 1280 रुपीज में हमें मिलता है 1280 रुपीज में कितना मिलेगा वो फाइंड आउट करना है, तो वो है x. देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. इज इक्वल टू 1280 इंटू 15 यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. देयरफॉर x फाइंड आउट करना है, x एज इट इज इक्वल टू 1280 इंटू 15 अपॉन 600. यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. अभी हमको डिवाइड करना है. 0 0 कट हो जाएगा. 15 4 जा 60. Therefore x इज इक्वल टू 128 अपॉन, फिर से इसको डिवाइड करो. x इज इक्वल टू 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8. x की वैल्यू हमको मिली 32. हमारा फाइनल आंसर हुआ 1280 रुपीज विल बाय 32 बंचेस ऑफ फीड. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम of food supplement are required every day in the same proportion. How much will be needed for 12 cows? इस क्वेश्चन में दिया है कि 9 cows के लिए 13 kg 500 ग्राम फूड सप्लीमेंट डेली लगता है, और 12 cows के लिए कितना फूड सप्लीमेंट चाहिए होगा ये हमको फाइंड आउट करना है. हमारा गिवन है 9 cows इज इक्वल टू 13.5 kg फूड सप्लीमेंट. यहाँ पे 13 kg 500 ग्राम दिया है, इसलिए 13.5 लिए. 500 ग्राम मतलब हाफ के जी रहता है, तो 0.5 आगे लगाया हमने 13 के आगे. फिर 12 काउस के लिए x kg एज्यूम किए. लेट 12 काउस नीडेड x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट. द नंबर ऑफ काउ एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब इनका रेशियो लेते हैं. अब गिवन वैल्यू का रेशियो लेते हैं. 9 अपॉन 13.5 is equal to 12 upon x. Cross multiply. 9x is equal to 12 into 13.5. Therefore, x is equal to 12 into 13.5. 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. Therefore x is equal to 12 into 1. ये पॉइंट कंसिडर मत करो. 135 को अगर 9 से डिवाइड देंगे हम तो कितना आएगा. 9 1 जा 9, 4 बचा यहाँ पे तो 9 5 जा 45. पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट हम देंगे. Therefore x is equal to 12 into 15 कितना होता है 180. 12 into 15 होता है 180. पॉइंट 1 के बाद देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिला हमको 18. Therefore x is equal to 18. तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे 18 kg of food supplement will be needed for 12 cows. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4.
The cost of 12 quintals of soybean is 36,000 rupees. How much will 8 क्विंटल cost? इस क्वेश्चन में हमें 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन का कॉस्ट 36,000 रुपीज़ दिया है और 8 क्विंटल्स का कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है। हमारा गिवन है 12 क्विंटल्स के लिए 36,000 रुपीज़ लगता है और 8 क्विंटल्स के लिए कितना रुपया लगेगा उसके लिए हमने x लिए है। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन्स बी x। यहाँ पे द वेट ऑफ सोयाबीन्स एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसका हम रेशो लेते हैं। देयरफॉर 12 क्विंटल के लिए कितना लग रहा है 36,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 8 क्विंटल का हमने एज्यूम किए हैं x रुपीज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 12x इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000। ठीक है, x यहाँ पे एज इट इज रहेगा 8 इंटू 36,000 अपॉन 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 3 36 और ये जो 3 0 है ऊपर एज इट इज। ठीक है, ठीक है। अब 8 इंटू 3000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 3 24,000। तो हमारे x मिला हमको 24,000। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 24,000 रुपीज़। 8 क्विंटल्स के लिए 24,000 रुपीज़ हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2 मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज़। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। इस क्वेश्चन में हमें 2 मोबाइल का कॉस्ट 16,000 रुपीज़ दिया हुआ है और 13 मोबाइल का हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है। गिवन है 2 मोबाइल्स इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़। 13 मोबाइल का कॉस्ट हमने x एज्यूम किए। नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब दी हुई वैल्यू को रेशो के फॉर्म में लिखते हैं। 2 मोबाइल का कॉस्ट है 16,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 13 मोबाइल का कॉस्ट हमने x एज्यूम किए। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू x इज इक्वल टू 13 इंटू 16,000 रुपीज़। देयरफॉर x एज इट इज 2 वहाँ पे जाके डिवाइड में चला जाएगा। इट इज 13 इंटू 16,000 अपॉन 2। 2 8 16 और ये 0 एज इट इज। तो 13 इंटू 8,000 x इज इक्वल टू 13 इंटू 8 104। 13 8 104 और ये 30 एज इट इज। तो x की वैल्यू हमको मिली 1,04,000। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इज 1,04,000 रुपीज़। तो बच्चों, ये था आज के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।